नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SW सोलर एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में, यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेयर का आज आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे इस शेयर्स में FII की क्या होल्डिंग है, इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की क्या आपको पोजीशन है और इसका Q1, Q2, Q3 का रिजल्ट कैसा रहा है कि और कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो कर रहा है और टेक्निकल चार्ट में इसका आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, या आपने पहले बाई किया है तो आपको किस लेवल पर आपको यहाँ पे और बाई करना है, जिससे कि आपका एवरेज आ सके ताकि आप इस स्टॉक से निकल सको या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। तो आज का वीडियो इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और जिसमें आपको यहाँ पे सभी स्टॉक का लगभग लेटेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा, जिससे जो जो स्टॉक आप होल्ड करते हैं उसको आपको इन्वेस्टमेंट करने की या प्रॉफिट बुक करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम इस कंपनी के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे तो इसका सोलर से रिलेटेड इसका बिजनेस है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का भी इस कंपनी बिजनेस करती है यहाँ पे इसका। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है वो आपको रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल रही है और इसका जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है वो आपको 514 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप आपको 12,002 करोड़ का देखने को मिल रहा है और इसकी बुक वैल्यू आपको 41.4% देखने को मिल रही है और इसका जो आपको 52 वीक हाई है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 828 का और लो आपको 404 का और करंट प्राइस आपको 514 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हम इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो सेल्स है वो कैसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे सितंबर 2023 में 759 करोड़ की यहाँ पे सेल्स की थी और उसके बाद आपको सितंबर 2024 में 1030 करोड़ की आपको सेल जनरेट करती हुई दिखाई दिया। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको सेल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर जून में इसने 915 करोड़ की यहाँ पे सेल्स जनरेट की थी और यहाँ पे 1030। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको सेल्स के कंपनी की ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे अब हम इसके नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे पिछले क्वार्टर में आपको 4.83 देखने को मिल रहा था, जो इस क्वार्टर में आपको बढ़कर हो चुका है 8.57। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 2x होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे Q2 का रिजल्ट है, जहाँ पे मार्च 2023 के क्वार्टर वाले की बात करेंगे तो वहाँ पे 1.4 करोड़ का जहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो उससे पहले कंपनी आपको लगातार लॉस में चलती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे इस पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे। इसके अगर हम EPS की बात करेंगे तो EPS आपको यहाँ पे Q2 के यहाँ पे जून के क्वार्टर में आपको 0.18 देखने को मिल रहा था, जो बढ़कर आपको 0.30 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में आपको 2x होता हुआ दिखाई दे रहा है, EPS भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी की सेल्स फिगर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको यहाँ पे 800 से नीचे आपको 500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे प्रमोटर की जो आपको यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी है वो आपको कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको शेयर के प्राइस में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे FII की होल्डिंग है, जो FII की होल्डिंग आपको पिछले क्वार्टर में 10% देखने को मिली थी, इस क्वार्टर में आपको 14% देखने को मिले। तो यहाँ पे 4% FII ने इंक्रीज किया है। और DI की बात करेंगे तो आपको DI 9% के आसपास देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 9.5%। तो यहाँ पे DI भी आपको अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पे 3% के आसपास आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो शेयर्स के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सेल्स ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है, EPS है, ये तीनों इस कंपनी के आपको एकदम एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं।
और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी कि इस शेयर में अब हमें करना क्या है। इसके टेक्निकल चार्ट पर आ चुके थे। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मई से जून के बीच यहाँ पे इस लेवल पर आपको यहाँ पे इसने हाई लगाया था 800 के ऊपर। तो 800 के ऊपर आपको हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इस लेवल तक। ये लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा, इस लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ तक इस लेवल पर आपको आता हुआ दिखाई दी, यानी कि यहाँ पे आपको 679 पर। और उसके बाद इसने एक बार और अपना जो हाई है उसके पास आसपास हाई लगाया 807 का, और वहाँ से आपको एक डिप फिर देखने को मिला इस लेवल पर। तो यहाँ पे इस लेवल पर आपको डिप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये लेवल कौन सा बन रहा है, इस लेवल पर। तो यहाँ पे आपको लगभग आपको 608 से 609। तो यहाँ से इस लेवल को आपको, जहाँ पे एक और इसने हाई लगाया, इसने आपका 750 के आसपास, उसके बाद इसको इस लेवल को इसने तोड़ दिया। जो हमारा मेन सपोर्ट जोन था कौन सा, ये वाला 550 का। तो यहाँ से इसने इस लेवल को आपको क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, और इसने यहाँ पे आपको यहाँ पे इस लेवल तक आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 514 के आसपास। और अब स्टॉक अब यहाँ पे चल रहा है 514 पर। तो अब यहाँ पे इसने इसका जो मूवमेंट है वो देखना के वाली बात है। तो यहाँ पे इसने उसके बाद 514 पर आने के बाद इस लेवल तक आपको फिर से एक स्विंग दिया इसने, यहाँ पे 638 के आसपास। और 638 का स्विंग देने के बाद इसने जो इसका यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 556 का। तो इसको इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन ले नहीं पाया, और यहाँ से सीधा आपको नीचे चला गया किस लेवल तक, यहाँ से आपको 463 के आसपास आपको यहाँ पे ये स्टॉक चला गया। और यहाँ से अब 463 का इसने एक बार डिप लगाया, और अब यहाँ पे ये आपको 487 का एक इसका सपोर्ट जोन है उसके ऊपर निकला है। और यहाँ पे ना एक आपको एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर देखने को मिल रही है, और ये यहाँ पे इस लेवल पर है अभी 514 पर। तो यहाँ पे अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है एक स्विंग ट्रेड बनने वाला है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेड बनेगा। स्विंग ट्रेड आपको कौन सा बनेगा, सबसे पहला टारगेट इसमें आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 545 का, और सेकंड टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 555 का। तो यहाँ पे इस लेवल के लिए आप इसमें एक इसी यहाँ पे जो मार्केट में एक रैली चली थी उसी में कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे आपको 555 तक के ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में अपने यहाँ पे एक आपको दे सकता है एक स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड आपको कितने परसेंट का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस लेवल से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पे लगभग आपको 9% के आसपास आपको एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है, जो कि आपको इसी वीक में या अगले वीक तक आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है आपको मंडे में ही ये अचीव होता हुआ दिखाई दे सके। तो यहाँ पे आप इस स्टॉक में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको एक अच्छा यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे 662 तक यानी कि 662 तक आपको यहाँ पे आपको एक रैली देखने को मिल सकती है, जो आपको लगभग 28% के आसपास आपको बनता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 500 पहला टारगेट आपको 545, दूसरा टारगेट आपको 555, और तीसरा टारगेट आपको यहाँ पे 580 का देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।